हाय दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का हमारे एनएस ब्रदर्स एंटरटेनमेंट चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए छोटे से लेकर बड़े तक सभी जीव जंतुओं को बचाना हम मनुष्यों का कर्तव्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए आइए हम थोड़े से एक नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी चिड़िया के बारे में जानते हैं, जिनका संबंध हमारे मनुष्य से लगभग 5000 वर्ष पुराना है। दोस्तों, हम बात करते हैं गौरैया चिड़िया के बारे में। दोस्तों, जिस गौरैया चिड़िया की चीं चीं की आवाज़ को सुनकर हम सब सुबह उठ जाया करते थे, जिनके साथ खेल खेल कर हम लोग बड़ा हुए हैं, वो दाना खिला खिला कर हम बड़ा हुए हैं, वो अब हमारे बीच से गायब हो रही हैं। दोस्तों, आप सबको याद होगा हमारे बचपन में गौरैया झुंडों में देखने को मिलती थी। इनका एक साथ आना, बैठकर खुदक खुदक कर ही डालियों से उन डालियों पर उड़ जाना, दाना चुगना एवं फुर से उड़ जाना हमारे मन को बेहद रोमांचित कर देता था। आज ये दुर्लभ सी हो गई हैं। आइए सबसे पहले हम गौरैया के बारे में जानते थे, वो कैसी थी, कैसी हैं, क्या खाती हैं, क्या पीती हैं। गौरैया का इंग्लिश नाम हाउस स्पैरो एवं साइंटिफिक नाम पावर डोमेस्टिकस है। इन दोनों नामों से हाउस एवं डोमेस्टिक दोनों नाम आता है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गौरैया का मानव सभ्यता के साथ आज से कम 5000 साल पुराना रिश्ता है। गौरैया ने हमें ही मानव के साथ रहना पसंद किया है। जहाँ मानव की बस्ती रहती है वहीं पर ये सदा निवास करती हैं। ये क्यों रहती हैं, इस प्रश्न का जवाब यह है कि पुराने समय में जब महिलाएं अपने छत पर गेहूँ, दाना, अनाज, चावल जो भी सुखाती थी, उनसे इनको भरपेट भोजन मिलता था। यह जानकर आश्चर्य होगा कि गौरैया एक ऐसी चिड़िया है जो जंगलों में नहीं पाई जाती, घास के बड़े बड़े मैदानों में भी नहीं पाई जाती है। पहाड़ों से लगभग 7000 फीट नीचे में जहाँ मनुष्य रहते हैं, जहाँ मनुष्य की गृहस्थी होती है, वहीं इसका भी वास होता है। रेगिस्तान में भी जहाँ मनुष्य का वास नहीं होता, वहाँ ये नहीं पाई जाती है। गौरैया एक बहुत ही छोटी पक्षी है। इसका औसतन लगभग 16 सेंटीमीटर लंबाई होती है एवं वजन 140 ग्राम होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक गौरैया की लगभग 43 प्रजातियां हैं। पिछले कुछ दशकों में इनकी संख्या में 60 से 80% की कमी आई है। इनका पहचान नर एवं मादा गौरैया को उनके रंग के आधार पर पहचाना जा सकता है। नर गौरैया का रंग छाती के पास गहरा काला, जिसे हम डार्क ब्राउन भी कह सकते हैं, धब्बा होता है। गौरैया के गर्दन के पास पेंचंच पट्टियाँ होती हैं, जबकि मादा में सारी पट्टियाँ भूरे रंग की होती हैं। अब ये जानते हैं कि गौरैया का घोंसला कैसा होता है। गौरैया एक बार में 3 अंडे देती हैं, जिस पर पीले रंग के स्ट्राइप होते हैं। गौरैया के बहुत कम अंडे में नर गौरैया का डीएनए पाया जाता है। ज़्यादातर उनकी मादा यानी माँ का ही डीएनए होता है। गौरैया सूखे टहनियों, पेड़ पत्तियों के सॉफ्ट धागों की मदद से घोंसला बनाती हैं। एक बात जो ध्यान में रखने योग्य है कि ये पेड़ पौधे पर कभी घोंसला नहीं बनाती हैं। जब भी ये घोंसला बनाती हैं तो मानव के घरों के इर्द गिर्द दीवारों के छेद पे, टूटे पाइप पे आदि पे बनाती हैं। अगर हम बात करें उनके घोंसला की, तो घोंसला बनाने की जिम्मेदारी नर गौरैया की होती है। घोंसला बनाते समय वह मादा गौरैया को आकर्षित करने की भी कोशिश करता है। गौरैया हर साल औसतन 3 से 5 अंडे देती है। लगभग 12 से 15 दिनों के बाद अंडों में से एक नन्ही गौरैया निकलती है। नर एवं मादा दोनों मिलकर अंडों का ध्यान रखते हैं। अपने बच्चों के पालन पोषण के दौरान गौरैया चोंच से एक बार में 3 से 4 दाने चुनकर उन्हें खिलाती है, और ऐसा उन्हें दिन भर करना पड़ता है। बच्चों की वृद्धि करीब 21 दिन में हो जाती है और 1 महीने में शिशु गौरैया उड़ान भरने लगती है। गौरैया के बिहेवियर की बात करें तो ये काफ़ी रोज चहचहाती हैं और ग्रुप में रहना पसंद करती हैं, यानी अपने आप में एक सोशल बर्ड है। इनका चोंच छोटा होता है, साथ ही काफ़ी मजबूत भी होता है, जिससे दाने, कीड़े मकोड़े आदि खा सकते हैं। गौरैया आमतौर पर 38 किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़ से उड़ सकती हैं। खतरे के समय ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से उड़ सकते हैं। गौरैया के उड़ान की बात करें तो ये ऊंचे आकाश में उड़ान नहीं भरती। ये 30 से 40 फीट ऊंचा उड़ती हैं। ज़मीन से ऊंचा होकर पंख तेज़ी से फड़फड़ाती हैं और बीच में रोक देती हैं। इसी प्रैक्टिस से दोहराते हुए आगे बढ़ती हैं। इनके भोजन की बात करें तो गौरैया के भोजन की बात करें तो ये
मांसाहारी होती थी प्राकृतिक रूप से, लेकिन जब ये मनुष्यों के करीब रहने लगी तो उन्होंने अपना आदत बदल ली, खान पान भी बदल दिया। मुख्य रूप से कीट पतंगे ही खाना शुरू कर दिया। कीड़े के साथ साथ ये घर से फल फूल या अनाज भी के दाने भी चुनने लगी। गौरैया का जीवन काल 3 साल से 10 साल तक होता है। जो बाहर रहती हैं उनका जीवन कम हो जाता है, 3 से 4 साल ही रहता है। उनका जीवन लंबा होता है जो कि 10 साल तक होता है, जो हमारे घरों में पाली जाती हैं। गौरैया के कुछ शत्रु भी हैं दोस्तों इनके। आइए हम जानते हैं कि इनका पतन क्यों हो रहा है। दोस्तों हमें यह बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि टमाटर दिखाया जाती है, इनका 60% पक्षी जा चुके हैं। प्रमुख शत्रु गिलहरी है जो पूरे दुनिया में लगभग 90% इसकी आबादी खत्म हो चुकी है। गौरैया इंसानों के सबसे करीब रहने वाले पक्षी माना जाता है। आप सबको याद होगा कि एक समय ऐसा था गौरैया लोगों के हाथ पर आकर बैठ जाती थी। आपको याद होगा कि इसने हमेशा हमारे आसपास रहना ही पसंद किया है। ठंडियों में अक्सर ये हमारे घरों में घोंसले बनाती थी, अलमारियों के ऊपर, पंखों के ऊपर, जहाँ इनको जगह मिलती थी वहाँ बनाती थी। हम सब ने देखा है कि जब हम छोटे थे और कुछ खा रहे होते थे तो गौरैया गिरे हुए दानों को चुनने आ जाते करती थी। यह एक मनमोहक दृश्य था। छोटे बच्चे उन्हें पकड़ने की कोशिश करते थे, उनके पीछे दौड़ लगाते थे। इनको पालने में बड़ा इच्छुक थे, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि गौरैया आखिर कहाँ चली गई? तो आइए जानते हैं। मानव के लाइफ स्टाइल में रहने खाने पीने के तरीक़ों में जिस प्रकार चेंजिंग हुआ, उस प्रकार इन्होंने भी अपना जीवन स्टाइल, लाइफ स्टाइल चेंज किया। ये समझ गई कि अब ये मानव के घरों के आसपास नहीं रह सकते। ऐसे में उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए नया ठिकाना खोजना शुरू किया। रिटायर्ड चीफ जनरल मैनेजर, सिविल एंड एनवायरनमेंट, कोल इंडिया, जो पिछले 20 सालों से बटरफ्लाई और झारखंड के रिच बायोडाइवर्सिटी पर स्टडी कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि गौरैया जो इंसानों के घर को ही अपना घर समझती थी, आज कहाँ और किस हाल में है। गौरैया के कम होने के सबसे बड़े कारण हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य सब जो वीडियो देख रहे हैं वह मोबाइल, और वह मोबाइल जिस माध्यम से चल रही है उसका मोबाइल टावर सबसे बड़ा कारण है। मोबाइल टावर साइलेंट किलर के रूप में काम करता है। टावर से निकलने वाला रेडिएशन हमारे दिमाग को भी डिस्टर्ब करता है, साथ ही छोटी मस्तिष्क वाली गौरैया को भी बिल्कुल खत्म कर देता है। उनको विलुप्त करने में इसी का हाथ है। सोचिए कि एक मोबाइल टावर न जाने कितने पशु पक्षियों को खत्म कर देता है। उनके दिमाग, बुद्धि, सोचने समझने की क्षमता एवं उड़ने की क्षमता को भी खत्म कर देता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर की वजह से हम अपने घरों की खिड़कियों को बंद करना शुरू कर दिया। तो सोचिए, जब गौरैया इंसान प्रेमी है तो वो घर के अंदर ही घोंसला बनाया करता था। जब घर बंद रहेगा तो वह अंदर जाएगा कैसे और घोंसला कैसे बनाएगा? और जहाँ ऐसी गर्म हवा फेंक रही है वहाँ तो घोंसला बनाएंगे नहीं, और अगर उसने वहाँ घोंसला बना भी लिया तो उनके बच्चों को दिक्कत होगी, अंडे पहले ही फूट जाएंगे, जिससे उनके बच्चे उसमें सही से पल नहीं पाएंगे। गौरैया का वातावरण बिल्कुल मनुष्यों जैसा है, इसलिए वह घर के अंदर ही घोंसला बनाना चाहती थी। दूसरे पशु पक्षी अंदर ना आ सकते थे, इसीलिए उनके बच्चे की अंडे की सुरक्षा भी हो जाया करती। गौरैया को विलुप्त होने से कैसे बचाया जाए, आइए जानते हैं। हर साल 20 मार्च को दुनिया भर में गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 20 मार्च को नेचर फॉर एवर सोसाइटी भारत और इकोसिस एक्शन फाउंडेशन फ्रांस के सहयोग से विश्व गौरैया दिवस, इसकी शुरुआत नासिक के रहने वाले मोहम्मद दिलावर ने की, जो गौरैया के लुप्त होने की वजह से NFS की स्थापना की। NFS ने हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाने की योजना बनाई। पहली बार साल 2010 को यह दिन मनाया गया था। दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिल्ली का राजकीय पक्षी गौरैया को घोषित कर दिया। बिहार का राजकीय पक्षी भी गौरैया है। आइए हम क्रमवार जानते हैं कि गौरैया को कैसे बचाया जा सकता है। गौरैया आपके घर घोंसला बनाए तो उसे हटाएं नहीं। रोजाना आंगन, खिड़की, बाहर दीवारों पर दाना पानी रखें। जूते के डिब्बे, प्लास्टिक की बड़ी बोतलें और मटकों को टांगें जिसमें वो घोंसला बना सके। बाहर से कृत्रिम घोंसला लाकर भी रख सकते हैं। घरों में धान, बाजरा, बालियाँ, जो भी अनाज हो उसको रखें, घर के बाहर रखें। गौरैया को बचाने के लिए हम अन्य बहुत तरीके हैं जिसे हम अपना सकते हैं। हम अपने बच्चों को प्रेम की शिक्षा देकर अपने रहने खाने के साथ साथ गौरैया और तमाम चिड़ियों के लिए भी व्यवस्था बनाएं। टर्की में लोग अब नया घर बनाते हैं तो चिड़िया के लिए भी एक विशेष प्रकार के घर बनाया जाता है। अगर इस चीज़ का हम पूरे भारत में बात फॉलो करें तो ये
बड़ी अच्छी बात है। और अगर उसमें चिड़िया रहने आए तो ऐसा माना जाता है कि भगवान रहने चले आए हैं। अगर हम भी इस परंपरा को अपना लें तो एक छोटा सा कोना इन तमाम पक्षियों के लिए भी छोड़ दें तो उन तमाम पक्षियों को भी रहने के लिए जगह मिल जाएगी, जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण सहित तमाम व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे हमारे पर्यावरण एवं गौरैया दोनों की सुरक्षा हो जाती है। अपने बच्चों को संस्कार डेवलप करें, उन्हें बताएं कि हम इन्हीं के साथ बड़े हुए हैं, तो सबसे बढ़िया उपाय होगा, बच्चों को दिमाग तेज होगा। बच्चे जब नए घर व इन पक्षियों को आते जाते देखेंगे तो उन्हें खाते देख तो उनके तर्क शक्ति मजबूत होगी। इन पक्षियों के लिए दया भावना विकसित करें। हम मानते हैं कि यहाँ पे माना गया है कि सबसे बड़ा प्राणी मनुष्य है। हम मनुष्यों का ही दायित्व बनता है कि यहाँ पे जो भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं उन्हें बचाएं, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें। आप भी रखें, हम भी रखें।